डीएक्सन मुझे मिला अपनी बीमारी के कारण, लेकिन डीएक्सन को मैंने डीएक्सन का जो उद्देश्य है हेल्थ वेल्थ और हैप्पीनेस, मुझे मिला अपनी हेल्थ के लिए डीएक्सन। लेकिन मुझे जो चीज़ पसंद, मुझे जो तो मैं एक बार ताली चाहूँगा हमारे गुरुजी पुनीत कुमार शर्मा जी के लिए और मैडम जी के लिए, क्योंकि हम सर के मार्गदर्शन में हम डीएक्सन को कर रहे हैं। लगभग हम 12 साल से डीएक्सन में हैं। पहले हम डीएक्सन के कंज्यूमर बने और 2019 में मैंने डीएक्सन का स्टॉक पॉइंट भी लिया और इसकी ताकत का मुझे पता चला कि जब ये कोविड आया ना, तब मुझे इसकी पावर का पता चला कि मेरे पास अपना मैन्युफैक्चरिंग का भी एक छोटा सा कुछ काम था, लेकिन वो काम बंद हो गया। लेकिन असली ताकत मुझे एहसास करी डीएक्सन ने कि कितना ताकतवर है हमारा सिस्टम है। तो देखो अभी हमारी डीएक्सन जो काम करती है वो काम करती है वेलनेस के ऊपर, स्वास्थ्य के ऊपर काम करती है और शुरू से सारी चीज़ें हेल्थ के ऊपर सर ने कितना अच्छा सारी चीज़ें को बताई। और ये जो अभी सर ने बताया, जो कैंसर वाला अभी सर ने जो बताया ना, ये मतलब इतनी बड़ी चेतावनी है ना। आज आने वाले हर घर में एक व्यक्ति होने वाला है इससे पीड़ित, है ना। उस कारण क्या है कि एक तो खान पीन खराब हो गया और ऊपर से है कि कीटनाशकों का बढ़ता प्रभाव। तो डीएक्सन ने हमारे लिए बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स हमारे बायो फर्टिलाइजर के दिए हैं। उससे पहले मैं कुछ चीज़ें आपको दिखाना चाहूँगा, और ये भी चीज़ें बहुत पुरानी हैं। ये भी सर की दी हुई चीज़ें हैं जो मैंने संभाल के रखी हुई है ना। अब देखो ये एक अभी अखबार में रिपोर्ट आई थी पहले की कीटनाशकों का बढ़ता प्रभाव, है ना। बहुत तेजी से ये 2018 में रिपोर्ट आई थी और कीटनाशकों के बढ़ते प्रभाव के कारण जो है ना, हमारा खाना, हमारा पानी, हमारा जल सब कुछ दूषित हो गया है ना। हम जो पानी पी रहे हैं ना, वो भी हम इतना उसका जो कीटनाशक का छिड़काव खेती में हो रहा है ना, वो सब पानी को भी दूषित कर रहा है, हमारी हवा को दूषित कर रहा है और हमारे खाने को दूषित कर रहा है। अभी ये स्थिति बहुत तेजी से बढ़ चुकी है। आपके गांव में, रिश्तेदारी में अगर आप लोग देखोगे तो वहाँ पे इतने केस मिलेंगे ना। आप एक गांव में अगर आप काउंसलिंग करोगे तो एक गांव के अंदर ही आपको 200 ऐसे केस मिल जाएंगे। ये बहुत मोटा मोटा लिखा है, आप इस लाइन को ध्यान से पढ़ना। और इसकी वजह क्या है? पिता बनने की खुशी छीन लेंगे कीटनाशक। ये प्रॉब्लम बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है? देखो, है ना। और इतनी तेजी से बढ़ रही है ना, बहुत तेजी से बढ़ रही है। और इस कोई रास्ता नहीं है आने वाले समय में बचने का, बिल्कुल भी, है ना। और सीधा सीधा लिखा हुआ है कि पिता बनने की खुशी छीन लेंगे कीटनाशक। और इसके लिए व्यक्ति कितना इधर उधर भागता है, कितना इलाज वगैरह करता है। दूसरी चीज क्या है कि हमारा जो शरीर है, सर ने बताया कितने सारे तत्वों से बना हुआ है, लेकिन हमारा शरीर चलता कैसे है? जब हम खाना खाते हैं, है ना। और खाने के अंदर क्या होना चाहिए? खाने के अंदर होना चाहिए ताकत। भाई खाने के अंदर हमारी ताकत होगी तभी तो हमें अच्छा, हमारा शरीर भी अच्छा रहेगा ना। तो अब से 30 साल पहले 30 साल पहले क्या था कि हमारा जो भोजन था ना, वो बहुत ज्यादा शक्तिशाली भोजन था हमारा, बहुत पावरफुल हमारा खाना था। वजह क्या थी? उसके अंदर कीटनाशक का और रासायनिक खादों का प्रयोग नहीं होता था। तो अभी एक रिपोर्ट भी आई थी कि भारतीय जो भोजन था हमारा, उसमें 30 साल पहले जैसी ताकत है ही नहीं उसके अंदर में। हम जो भी खाना खा रहे हैं ना, वो हम डेड फूड ही खा रहे हैं। जो भी हम खाना खा रहे हैं वो बिल्कुल डेड फूड खा रहे हैं। बिल्कुल हमारे खाने के अंदर वो ताकत है ही नहीं जो अब से 30 साल पहले थी। यानी कि जब हम होंगे लगभग 7-8 साल के, उस समय हमारा खाना ही बहुत ज्यादा ताकतवर था। और खाने के अंदर ताकत नहीं होने के कारण क्या हो रहा है? मानसिक रोग हो रहे हैं। पोषण की कमी से मानसिक रोग, छोटे छोटे बच्चे मानसिक रोगों का शिकार हो रहे हैं, है ना। तो देखो, जब हमारा सन 1960 में जो हम सब खेती करते थे, उस समय पे हम क्या करते थे? हम रासायनिक खादों का उपयोग बिल्कुल भी नहीं करते थे, रासायनिक खाद का। और उस समय कुछ कंपनियां भारत में आई जिन्होंने रासायनिक खाद बनाना शुरू किया और किसानों को फ्री ऑफ कॉस्ट वो चीज देके जो है उन्होंने डलवाना शुरू किया। किस चीज के लालच में? ज्यादा पैदावार के लालच में हमने इसको डालना शुरू किया। और उसका नतीजा क्या हुआ कि अब जमीन जो है ना, जमीन बिल्कुल उसकी आदी हो गई है रासायनिक खाद की। उसके बिना जो है ना, जमीन हमारी बिल्कुल भी जो है ना, वो मतलब पैदावार नहीं देती है। तो उसका असर कहाँ हो रहा है? अब सीधे सीधे हमारे खाने पे, और फिर उसके साथ साथ बीमारियां भी बढ़ रही हैं जो रासायनिक खाद का हम उपयोग कर रहे हैं। पहले क्या होता था कि 1 बीघा खेत के अंदर बीज डालते थे, 20 किलो पैदावार होता था 100 किलो।
आज स्थिति है कि 12 किलो बीज डालते हैं, पैदा होता है 400 किलो, है ना। तो वो खाना भी हमारा बिल्कुल जो है ना, मतलब गेहूं की रोटी तक हमारी जहरीली हो गई है। दूसरी चीज क्या है कि जो हम ये कीटनाशक का हम स्प्रे कर रहे हैं ना, कीटनाशक का स्प्रे करने से उसका सीधा सीधा असर आप देखो कि उससे हवा भी दूषित हो रही है, उससे पानी भी दूषित हो रहा है, और उसके साथ साथ जो भी करने वाला है उसको वो कितना नुकसान दे रहा है ना। क्योंकि कोई भी हम उसमें सावधानी नहीं बरतते, सीधा सीधा हम स्प्रे करने लगते हैं। तो एक है रासायनिक खाद, एक तरफ है रासायनिक खाद, एक तरफ है जैव फर्टिलाइजर, ये बायो फर्टिलाइजर। बायो मतलब जीवित, बायो फर्टिलाइजर मतलब बायो का मतलब हो गया जीवित, और फर्टिलाइजर उर्वरक, ये एक जीवित उर्वरक हमें कंपनी ने दिया है। जैसे कि हम अपने लिए क्या है कि हम ये न्यूट्रिशन प्रोडक्ट्स डीएक्सन के हम ले रहे हैं ना, ऐसे ही हमारा जो खेती है, जो हम सब्जियां उगा रहे हैं, जो भी हम खेती कर रहे हैं, गेहूं उगा रहे हैं, गन्ना उगा रहे हैं, उसको भी क्या चाहिए, मतलब न्यूट्रिशन चाहिए ना, अच्छा न्यूट्रिशन चाहिए। और वो अब क्या है, वो कीटनाशक के द्वारा ही हम सारी खेती कर रहे हैं। तो देखो पहले तो हमें जो हम थोड़ी सी पढ़ के बता, देखो जो पेस्टिसाइड का इस्तेमाल हो रहा है ना, जो खेती के अंदर रासायनिक खादों का इस्तेमाल हो रहा है, उसका लगभग 96% जो जहर है ना, जो पौधे के लिए है, वो 3 से 4% ही उपयोग हो रहा है, और 96% क्या है, वो मिट्टी में चला जाता है, मिट्टी से जड़ों में, और जड़ों से सीधे तने फलों में आकर सीधा कहाँ जा रहा है, हमारे शरीर के अंदर। और उसकी वजह से है जो है ना, गंभीर से गंभीर बीमारियां हो रही हैं। हर साल जो है रासायनिक खाद और कीटनाशक का इस्तेमाल करने से कम 50,000 से ज्यादा किसान हर साल मृत्यु की तरफ चले जाते हैं। और अचानक से अच्छा दिखने वाला, स्वस्थ दिखने वाला व्यक्ति क्या है कि वो पता भी नहीं चल पाता कि उसको प्रॉब्लम आखिरकार क्या हुई, और वो अचानक से मतलब मर जाता है। और उसका फिर हम कभी ये पता भी नहीं लगाने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार उसका कारण क्या हुआ, उसका पीछे रीजन क्या है। दूसरी चीज क्या है कि ये जो हम केमिकल का स्प्रे कर रहे हैं, कीटनाशक का स्प्रे कर रहे हैं, जो एक बीमारी है आजकल चल रही है, ऑटो इम्यून डिजीज, यानी कि जो हम उसके बारे में सर से आप मतलब बताएंगे, मतलब इतनी खतरनाक समस्या है ना वो जब अगर किसी को हो गई ना ऑटो इम्यून डिजीज, तो मतलब उसका बच पाना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है फिर। और उसका जो सबसे ज्यादा जो कारण है ना, वो है कीटनाशक, और उसमें पता भी नहीं चल पाता कि समस्या क्या है, समस्या ठीक नहीं होती, मतलब जो हमारा इम्यून सिस्टम है, जो सर बताते वही हमें नुकसान पहुंचाने लगता है। तो जो हमारे जैविक फर्टिलाइजर है, मैं डीएक्सन का ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर, ऑथराइज स्टॉकिस्ट और नेटवर्कर भी हूँ, जो इसमें अपने कैरियर के लिए अपना काम कर रहा हूँ। और मुझे बहुत खुशी है क्योंकि मैं इससे अपने सपने भी पूरे कर रहा हूँ, इनकम भी ले रहा हूँ, थोड़ी थोड़ी फ्रीडम भी मिल रही है, और इससे विदेश घूमने को भी मिल रहा है ना, जो हम सभी को चाहिए है। और मुझे ये खुशी होगी, आज 31 तारीख है, एक जो मलेशिया कॉन्सेप्ट चल रहा था, ये कॉन्सेप्ट भी हमारा क्लियर हो गया है, मलेशिया कॉन्सेप्ट हो गया, अभी तीसरी बार घूमने का मौका मिलेगा। तो ये मैंने खुद से इस्तेमाल किए हैं, जो भी जैविक फर्टिलाइजर है, मैंने अपने गन्ने में इसको इस्तेमाल किया है, क्योंकि अभी तक हर साल क्या आते हैं मार्केट से, जो हम रासायनिक खाद खरीद कर डाल देते, यूरिया वगैरह डाल देते। और आपको एक चीज़ और बताऊं कि अभी गवर्नमेंट भी इसके ऊपर बहुत फोकस बना रही है कि रासायनिक खादों से बचना है, लेकिन किसान अभी मान नहीं रहे हैं बिल्कुल भी। क्योंकि जो लोग आप लोग खेती करते हो, मैसेज आप लोगों के पास भी आया हुआ कि ये जो रासायनिक खाद आप अपने खेत में कम डालें, बार बार मैसेज आ रहा है ना। तो ये जो प्रोडक्ट है हमारे, जैसे एनपीके है ये, और ये नैनो एग्रो पोटास है, क्योंकि ये मुख्य प्रोडक्ट है हमारी, तो जो हम सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं कोई भी हम फसल बोते हैं। जैसे एनपीके क्या है कि जैसे गन्ना हमारा है, गन्ने में कम से कम 2 से 3 बार हम उसका स्प्रे करते हैं, है ना। जो मार्केट में मिल रहा है उसमें कई सारी अलग अलग है, जैसे कि उसकी कोड दिए हुए हैं, लेकिन ये क्या है, प्योर ऑर्गेनिक जैव फर्टिलाइजर, बायो फर्टिलाइजर एनपीके। तो हम जब भी अपने गन्ने में स्प्रे करें, क्योंकि मैंने अपने गन्ने में खुद से इसका एक बार स्प्रे कर दिया है, और दोबारा भी स्प्रे, मतलब एक खेत में 1 बार हुआ है, एक खेत में 2 बार हुआ है। और इसके जो रिजल्ट आए हैं ना, क्योंकि देखो रासायनिक खाद जो होता है ना,
हमारी मिट्टी इतनी खराब हो चुकी है कि मतलब उसमें ये जो प्रोडक्ट है क्या है कि ये एक तरह का न्यूट्रिशन है, फसल का न्यूट्रिशन है और हमारी मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए है ये। क्योंकि मिट्टी क्या हो गई है, बिल्कुल मिट्टी हमारी खत्म हो चुकी है। तो जो रासायनिक खाद है वो बहुत जल्दी असर दिखाता है खेत के अंदर। आप आज डालोगे आपको एकदम से उसका असर दिखाई देगा। लेकिन ये क्या है, ये क्या है, ये सारे जो रिएक्शन बायो फर्टिलाइजर है ना, क्योंकि मिट्टी की सेहत क्या हो चुकी है, खराब हो चुकी है। तो सेहत को सुधारने में समय तो लगेगा ना। तो जब हम इसको खेत में इसको डाल लेंगे ना, तो इसका जो रिजल्ट आएगा ना वो थोड़ा ऐसा हो सकता है कि धीरे आए, लेकिन रिजल्ट बहुत अच्छे आने वाले हैं। क्योंकि अभी क्या है कि जमीन को आदत पड़ी हुई है, जैसे कि एक व्यक्ति एलोपैथ की दवाई ज्यादा खा चुका है और उसको जब हम ये अपना प्रोडक्ट्स देते हैं तो उसको क्या है कि रिजल्ट आने में थोड़ा ऐसा लगता है कि एक सिस्टम होता है, वही सिस्टम यहाँ भी काम करेगा। क्योंकि रिजल्ट आने में थोड़ा सा समय लगेगा लेकिन रिजल्ट बहुत अच्छे आएंगे। हो सकता है किसी, क्योंकि मेरे खेत में रिजल्ट इसलिए जल्दी आया क्योंकि मैं पहले से रासायनिक खाद का बहुत कम इस्तेमाल करता हूँ। यूरिया आप समझो कि ना के बराबर इस्तेमाल करते हैं बिल्कुल भी, है ना, डालते ही है खेत के अंदर। तो हम जो भी किसान हैं कम से कम इतना तो जरूर करें कि अपने लिए कम से कम, अगर किसी के पास 10 बीघा जमीन है, 20 बीघा जमीन है, तो हमें पता होता है कि हमारा कितनी जरूरत है हमारी। तो अपना हम जितने भी हम डी एक्शन में हैं और डी एक्शन में जो आने वाले हैं कि हम ये प्रण भी लेंगे कि हम डी एक्शन बायो फर्टिलाइजर से ही हम खेती करेंगे और वही खाना हम अपने बच्चों को भी देंगे और वही खाना हम समाज के लिए भी मतलब देंगे, है ना, समाज जो हम बेचते हैं। क्योंकि जब हम इसको लगा के इसको सेल भी करेंगे ना तो उसका रेट भी हमें फिर अच्छा मिलेगा। हम समझे ना, बहुत ज्यादा डिमांड है ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की, गेहूं की, है ना। तो एनपीके और ये पोटास जो दो चीजें हैं, ये जितनी बार भी आप स्प्रे करो इन दोनों को आप मिला के स्प्रे करें। और इसके कम से कम अभी जैसे धान आने वाला है ना, तो धान आने वाला तो धान की फसल के लिए भी है। तो ये मुख्य प्रोडक्ट है हमारे दोनों। और इसके साथ साथ क्या है कि एक ये भी हमारा जो एग्रो केयर है, ये भी एक तरह का हमारा पोटास है। आप एक बार इसके साथ एनपीके के एग्रो जो नैनो एनपीके है लिक्विड वाला, एनपीके के साथ में पोटास वो मिला के स्प्रे करें और सेकंड टाइम में आप इसको मिला के स्प्रे करें। मतलब इसके बहुत अद्भुत रिजल्ट हैं, मतलब बहुत अच्छे। आप जाके हमारे खेत पे देख सकते हैं कि कितने इसके अच्छे मतलब रिजल्ट मिल रहे हैं। दूसरी चीज क्या है कि एक ये जो हमारा प्रोडक्ट है आज तो एग्रो गोल्ड, ये कम से कम आप इसकी मात्रा में बताऊं, ये 1 एकड़ के लिए है। 1 एकड़ में लगता है 5 बीघे में 1 लीटर की बोतल एनपीके की। और आपका ये एग्रो पोटास 1 बीघे के लिए है। 1 बीघे में अगर यदि आप 3 केन लगाएंगे, 2 केन लगाएंगे, वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा आप स्प्रे किस तरह से कर रहे हैं। फसल आपकी छोटी है तो 2 केन लगेंगे, फसल बड़ी है तो आपके 3 केन लगने वाले हैं। और ये जो एक एग्रो गोल्ड प्रोडक्ट है, ये बहुत जबरदस्त प्रोडक्ट है। मैंने अभी अपना गन्ने में ना एग्रो गोल्ड और एग्रो वैम का स्प्रे किया है। क्योंकि देखो मिट्टी को उपजाऊ क्या चीज करती है, ये हमारी जो वर्मी कंपोस्ट है ना, ये क्या है, केंचुआ खाद। और केंचुआ अगर जमीन के अंदर ज्यादा मात्रा में होगा तो जमीन कैसी होगी, बढ़िया होगी ना। और आज केंचुआ क्यों खत्म हो गया, क्योंकि हम यूरिया का बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। यूरिया का इस्तेमाल करने से ही केंचुआ खत्म हो जाता है खेत के अंदर। और ये जो एग्रो गोल्ड और एग्रो वैम है, इसका स्प्रे अभी हमने जो हमारी 9 लाख गन्ना है हमने उसके अंदर किया। और आप विश्वास नहीं करेंगे कि जो मेरे ये इसके अंदर एक क्वालिटी और है, जब आप इसको खेत में स्प्रे करेंगे ना तो ये आकर्षित करता है उसको, केंचुए को जी, ये आकर्षित करता है केंचुए को। उस दिन जब मैंने इसको स्प्रे किया गन्ने में जब इस दोनों को स्प्रे किया, ये एग्रो गोल्ड जो है ना, हमें 200 ग्राम लगाना है 1 एकड़ के अंदर। 200 यानी कि 2 पैकेट एग्रो गोल्ड की। क्योंकि जो भाई का प्राइस अभी यहाँ से मिल जाएगा अभी है ना, बाद तो ये क्या है, ये हमारी जो कार्बन की कमी हो गई है मिट्टी में, उसको भी ये हमारी पूरी करेगा एग्रो गोल्ड, है ना। आप इसके जो हम पानी पे भी हम इसको दे सकते हैं, जो पानी चलाते हैं खेत के अंदर। और अब हम इसका स्प्रे करेंगे तो ज्यादा अच्छा है। तो जब मैंने इन दोनों का स्प्रे किया ना, तो खेत के अंदर केंचुए की इतनी मात्रा
मतलब बाहर आगे निकल कर उससे, मतलब मैं खुद ताज्जुब कर रहा था उस दिन कि इतना केचुआ मेरे मतलब खेत के अंदर कैसे आ गया, क्योंकि इसकी जो गंध है ना उसने इसको आकर्षित किया केचुए को, वो सारा एकदम केचुआ पूरा ऊपर आ गया है ना। तो इसके जो रिजल्ट आए हैं अभी लगभग आए हैं, मतलब जो मैंने सोचा भी नहीं था, बहुत अच्छे रिजल्ट आए हैं। तो इसको आप गन्ने के साथ साथ जितने भी फलदार वृक्ष हैं, सब्जियां हैं, कोई सी भी फसल हो आप उसके ऊपर इसका स्प्रे हमें मतलब इसका करना है ना। ये हमारा एक ये प्रोडक्ट है ये एग्रोबैम, ये जो माइक्रो राजा हम डालते हैं खरीद के, माइक्रो राजा की जो प्रॉपर्टी होती है वो इसके अंदर में है। एक है हमारा सीड एक्टिवेटर, बीज उपचार के लिए। आप कोई भी बीज बोते हैं ना, कोई सा भी बीज खेत के अंदर बोते हैं, भी जैसे धान की बुआई चलने वाली है तो आप इसको बीज शोधन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसको जो भी बीज हमें बोना है उसके अंदर 10% यानी कि एक केजी बीज के अंदर हमें 10% राख को मिलाना है। और राख जो है ना डस्ट में होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि मतलब उसके अंदर कुछ कोशिश करोगे इसको एक बार छान लो राख को, और उसके अंदर 10 ml प्रति किलो के हिसाब से ये आप मिलाइए सीड एक्टिवेटर। उसके बाद उसको फिर खेत में बखेरिए, बहुत अच्छा जवाब होगा और बीज जो है ना स्वस्थ होगा। और एक चीज है कि ये जितने भी हमारे प्रोडक्ट्स हैं, क्योंकि हमारा देखो हमारी पैदावार कब बढ़ती है खेत के अंदर, क्योंकि अगर उसकी रूट मजबूत होगी, कोई भी पौधा गेहूं हो, धान हो, गन्ना हो, अगर उसकी जड़ें कमजोर होंगी तो क्या वो फिर हमें अच्छी पैदावार दे पाएगा? नहीं देगा पैदावार। तो ये क्या है, सारा हमारा जड़ों को भी मजबूती देता है, जड़ों को मजबूती करता है। और जो न्यूट्रिशन, एक चीज और आप लोग बताइए कि देखो हमारे पास में वन क्षेत्र, काफी वन क्षेत्र है। आप इधर उत्तराखंड जाओगे कहीं भी वनों में आपने देखा है किसी को कहीं पे कोई स्प्रे करते हुए, किसी को खाद डालते हुए पेड़ के अंदर, या किसी को वहां पे पानी देते हुए देखा है कहीं वनों में? या आप अपने आसपास देखो, ये जो भांग होती है, भांग जिसको हम बोलते हैं, आप देखो कहीं देखा है उसके अंदर मरस देखा है कोई? आप रोड किनारे देखो, आप मतलब इतनी अच्छी, मतलब इतना अच्छा स्वस्थ पौधा, क्यों? क्योंकि वो उस जगह की जो जमीन है ना उसमें कोई कीटनाशक का इस्तेमाल नहीं किया गया है। वो सारे चीज पहले से प्रकृति ने हमें दिए हुए थे, मौजूद थे मिट्टी के अंदर सारे तत्व हमारे, लेकिन हमने रासायनिक खाद का इस्तेमाल करके वो सब चीजों को हमने खत्म कर दिया उसको। तो क्या है कि हमें धीरे धीरे अभी हमें, अगर हम अभी नहीं जागनेंगे ना इस प्रोडक्ट के लिए, बायो फर्टिलाइजर के लिए, तो आने वाले समय में हमें, जो हम किसान है ना, हमें अभी खाना खरीद के ही खाना पड़ेगा, गेहूं खरीद के ही खाना पड़ेगा। वो उपजाऊ उस तरफ जा चुकी है, मतलब हमारी जो खेती है उस तरफ आ चुकी है कि उससे हम जबरदस्ती पैदावार ले रहे हैं, मतलब वो पैदावार दे नहीं रही है, हम जबरदस्ती उसके पेस्टिसाइड और रासायनिक खाद डाल के हम ले रहे हैं। तो कोई भी प्रोडक्ट्स है ना बीज उपचार के लिए, तो ये सीड एक्टिवेटर है बीज उपचार के लिए। आप इसको, जो हमारा एग्रो केयर है, इसको भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। और ये सीड एक्टिवेटर जो है ये हर स्प्रे में, कोई सा भी आप स्प्रे अगर खेत के अंदर कर रहे हो तो उसके अंदर आप मिला के इसको साथ में अवश्य स्प्रे करें, तो और अच्छे रिजल्ट्स मतलब मिलने वाले हैं। क्योंकि ये जो है, जो ये सीड एक्टिवेटर है, ये पूरा न्यूट्रिशन जो उसके अंदर जमीन के है ना पौधे में मतलब खींचने का ये काम करता है। और एक ये वर्मी कंपोस्ट, अभी कम से कम वर्मी कंपोस्ट जो ये हम खाद डाल रहे हैं ना, जैसे जो भी हम DAP और ये तरह तरह के खाद डाल रहे हैं, इसका आप रिजल्ट जरूर देखो। जितने भी हम यहाँ पे किसान भाई बैठे हुए हैं, इसका आप रिजल्ट जरूर लो। जितने भी हम, अगर कोई सब्जी घर में उगाता है, कोई अपने घर पे ये जो सभी के मिलेंगे, जैसे कि पेड़ पौधे फूल वाली या कोई फल का वृक्ष मिलेगा, इसको आप जरूर इस्तेमाल करो, क्योंकि बहुत पावरफुल है ये। क्योंकि इसका भी मैंने अपने घर पे, जो हम घर पे अपनी सब्जियां उगाते हैं, उसको वहां पे मैंने प्रैक्टिकल किया। बहुत जबरदस्त इस प्रोडक्ट का है रिजल्ट वर्मी कंपोस्ट का। और पता कब चलेगा? जब आप इसको डालोगे। अभी क्या है कि जैसे गन्ना है ना, गन्ने के अंदर आप पूरे खेत में नहीं डाल सकते, तो लेकिन एक छोटी क्यारी में डालकर आप इसका रिजल्ट ले सकते हो। उसके बाद आगे को हम इसको डाल सकते हैं। अभी मैंने कल ऑर्डर मंगाया अपने गन्ने में डालने के लिए मंगाया मैंने 50 kg वर्मी कंपोस्ट, है ना। वो एक जो एरिया है उस एरिया के हिसाब से मंगाया है कि मैं इसको उतने में डाल के इसका देखूंगा कि आखिरकार इसकी पैदावार क्या होगी, है ना, क्या कितना ये हमें लाभ देने वाला है।
और तीन और जो प्रोडक्ट हमारे आने वाले हैं, मतलब आ गए हैं, वो ऑर्डर में जो नए प्रोडक्ट आए हैं, जो हम सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, हमारा एक प्रोडक्ट है ह्यूमिक एसिड। ह्यूमिक एसिड हम सभी फसलों में करते नहीं करते, स्प्रे में डालते नहीं ह्यूमिक एसिड हम खेत के अंदर, तो एग्रो ह्यूमिक हमारा आ गया है। हर स्प्रे में हम इसको मिला के करेंगे और बहुत अच्छा प्रोडक्ट है ह्यूमिक एसिड। तो आप जितनी भी फसल है उसमें करते हो, काम क्या करता है आप हमें पता ही है इसका ह्यूमिक एसिड का क्या काम है ना। अब केवल और केवल डीएक्सन ह्यूमिक एसिड हम इस्तेमाल करेंगे। क्या करता है, फसल की पैदावार को बढ़ाने का काम करता है, फसल की ग्रोथ करता है ना। एक आया हमारा एग्रो एल्गी। एक एल्गी हमारे पास खाने वाला क्या है, स्प्रुलिना जो हम खाते हैं, एक एग्रो एल्गी है ना। एग्रो एल्गी काम क्या करेगा, ये क्या करेगा, मिट्टी को सुधार करेगा, मिट्टी की गुणवत्ता को बढ़ाएगा एग्रो एल्गी है ना। और एग्रो पोटेशियम ह्यूमिटेट, जो पीएच मान हमारी मिट्टी का बिगड़ चुका है उसको ये हमारा सही करने वाला प्रोडक्ट है। तो जितने भी ये प्रोडक्ट्स हमारे मतलब आ रहे हैं ना, बहुत मतलब जब बढ़िया जबरदस्त प्रोडक्ट है। और पता तभी चलेगा जब हम इसको खेत में लगाएंगे। मैंने तो इस बार अपने खेत के अंदर कोई भी मार्केट का चीज नहीं लगाई है। मैंने गन्ना बोआ था, उस बिना डीएपी के अपना गन्ना बोआ था, क्योंकि पता था हमें कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट आने वाले हैं, तो बिना डीएपी के मैंने अपना पूरा गन्ना बुआई की थी। उसके बाद अब पूरा जैविक और ये डीएक्सन बायो फर्टिलाइजर का स्प्रे हम उस पर कर रहे हैं। और आप लोग आगे वहाँ पे देख भी सकते हो कि केवल डीएक्सन बायो फर्टिलाइजर से खेती करने के बाद में उसका क्या रिजल्ट भी मिल गया है ना। और मुझे उम्मीद है कि रिजल्ट बहुत अच्छा मिलने वाला है, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है जो खेत इस समय पोजीशन में है ना। तो हम बिल्कुल ये कसम खा लें कि डीएक्सन बायो फर्टिलाइजर का ही हम इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि यहाँ से जो है ना सबसे चीज क्या है कि अभी मेरे पास ना, इसका देखो मैं बताऊं, मेरे पास पूरा 1.5 लाख रुपए का ऑर्डर है मेरे पास में, और मैंने कल 1.5 लाख रुपए का ऑर्डर लगाया है। इसकी डिमांड है मार्केट के अंदर। जो मैंने कल ऑर्डर लगाया है वो मतलब वो सब बिफोर है, मतलब सब जो मैंने बात की हुई है, इकट्ठा ऑर्डर जो लगा है। तो इसके ऊपर जब हम काम करेंगे ना तो बहुत अच्छा, इससे हमें क्या मिलेगा, हमारा भोजन अच्छा होगा, हम स्वस्थ होंगे और हमारी जेब भी इससे स्वस्थ होगी। देखो सबसे पहली बात है, मार्केट में हम पैसा डाल रहे हैं तो वहां से क्या मिलता है नहीं, हमारा पीवी बनेगा, समझे ना। तो ये सभी जो है बहुत आसान तरीका इसको मंगाने का है। कहीं किसी को अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप फोन करके सर से पूछ सकते हैं, कुछ हिसाब जी से, बहुत आसान तरीका है। प्रोडक्ट आपके घर पे मिलेगा, घर पे आप नहीं आ सकते तो सर्विस सेंटर पे आपको यहाँ पे मिलने वाला है प्रोडक्ट है ना। तो मुझे आशा है कि जितने भी हम यहाँ पे किसान भाई हैं और महिलाएं भी इसको प्रमोट करें, घरों में प्रमोट करें। जो घर में हम बागवानी करते हैं, कम से कम खाना तो हम अपने लिए उगाएं। हम बेल वाली सब्जी उगा सकते हैं, अपने गमलों में उगा सकते हैं, छत पे उगा सकते हैं। आजकल तो कितना अच्छा चल रहा है, क्योंकि ये बहुत बड़ा मार्केट है इसका है ना, सब हम जानते ही हैं। मतलब ये समझो कि कभी एक भी दिन ऐसा नहीं है कि जहाँ पे इसकी जरूरत ना पड़ती हो। अभी गन्ने की बुआई खत्म होगी तो गन्ने को पालने की तैयारी अब चल पड़ा है उसका धान के लिए। धान के बाद में फिर कुछ और आ जाएगा। तो बस मैं अपनी बात को यहीं खत्म करना चाहूँगा।